दिल्ली की तपती दोपहर और मेरे घर की ठंडी एयर कंडीशनिंग के बीच मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रेशमी गाउन में लिपटे मेरे शरीर को उस स्पर्श की तलाश थी जो सिर्फ थकान ही नहीं बल्कि रूह की प्यास भी बुझा सके। जब रोहित का हाथ पहली बार मेरी त्वचा से टकराया तो वो सिर्फ एक मालिश नहीं थी, वो एक चिंगारी थी जिसने मेरे भीतर दबे हुए तूफानों को जगा दिया था। उसकी जवान और सख्त हथेलियों का स्पर्श जब मेरे बदन के उतार चढ़ावों पर फिसल रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि असली खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं बल्कि महसूस किए जाने में है। मेरे खुले बाल और मेरी सांसों की बढ़ती रफ्तार गवाह थी कि आज मर्यादा की दीवारें पिघलने वाली हैं। आइए आपको ले चलती हूँ उस दोपहर की कहानी में जहाँ एक स्पर्श ने सब कुछ बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी शादी 7 साल पहले राहुल से हुई थी, जो एक सफल बिजनेसमैन है। उनके पास बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं। वे हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, इसलिए मैं अपने जीवन में स्वतंत्र लेकिन कहीं न कहीं अकेली थी। हमारे घर में पहले एक बूढ़ा नौकर था, लेकिन उसे गांव जाना पड़ा। उसकी जगह उसका बेटा रोहित काम करने आया। रोहित एक युवा, आकर्षक और गठीले बदन का लड़का था। वो घर का सारा काम बड़ी फुर्ती और सफाई से करता था। एक दिन वो रसोई में सब्जी बना रहा था तो मैंने उसकी तारीफ की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, जब मैं यहाँ हूँ तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक रात में दोस्त की बर्थडे पार्टी से काफ़ी देर से लौटी थी और थोड़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी। अगले दिन सुबह 11 बजे जब मेरी नींद खुली तो सिर भारी था। मैंने रोहित को चाय के लिए आवाज़ दी। जब वो चाय लेकर आया तो उसकी नज़रों में एक अलग सी चमक थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे कमरा साफ करने के लिए बुलाया। मैं बिस्तर पर लेटी उसे काम करते देख रही थी। उसकी कदकाठी और उसकी चाल में एक मर्दाना आत्मविश्वास था। मैंने उससे पूछा, तुम और क्या करते हो? उसने बताया कि वो गांव में बच्चों को पढ़ाता है और शाम को अखाड़े जाता है। मैंने मजाक में कहा, अखाड़े? मुझे तो नहीं लगता। तभी मैंने उससे कहा, रोहित, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरी मालिश कर दोगे? वो थोड़ा शर्माया लेकिन तेल लेकर आ गया। मैंने उसे तेल लगाने से मना कर दिया और कहा कि बस हाथों से मालिश करो। पहले उसने झिझकते हुए मेरे पैरों को सहलाया। वो बार बार मेरी जांघों के पास रुक जाता तो वो मेरे उस चीज के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, तुम रुक क्यों गए? काम जारी रखें। वो अपने हाथों से मेरी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा प्रोत्साहित किया, ये गलत नहीं है, आप अच्छी मालिश कर रहे हैं। वो थोड़ा घबराया लेकिन फिर उत्साह के साथ मालिश जारी रखी। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। मालकिन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने भी उससे कहा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी गहरी भूरी आंखें, मेरी कोमल त्वचा पर गुलाबी होंठ और लंबे काले बाल एक विशेष आकर्षण है जो सीधे मेरी पीठ तक जाते हैं। मेरी ऊंचाई 5.7 फुट है और मेरे शरीर की प्राकृतिक सुंदरता साफ नजर आती है। मेरे शरीर के हर उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या जवान उसमें खो जाना चाहता है। मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी। मेरे पति राहुल एक सफल बिजनेसमैन है। उन शर्मिंदा हुआ और तेल लेकर आया। मैंने उसे तेल से मालिश करने से मना कर दिया। अब रोहित धीरे से मेरे पैरों की मालिश करने लगा और मैं सोच रही थी कि ये मेरे पैरों के ऊपरी हिस्से पर अधिक ध्यान देता है। उनका मन मेरी टांगों की ओर घूम रहा था। मैंने उसे और जोर से मालिश करने को कहा। उसने झिझकते हुए कहा, मालकिन, आपके पैरों को आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं हल्की मालिश कर रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे धीरे धीरे मालिश करना पसंद नहीं है, तुम थोड़ा जोर से करो। वो थोड़ा जोर से मालिश करने लगा। उस वक्त मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वो मेरे घुटनों की मालिश करने लगा। मैंने कहा, आपका काम बहुत अच्छा है। वो थोड़ा खुश हुआ और मेरे उस चीज़ के पास आकर रुक गया। मैंने कहा, रुक क्यों गए? वो अपने हाथ से उसकी मालिश करने लगा। मैंने उसे थोड़ा हौसला दिया, ये गलत नहीं है, तुम अच्छी मालिश कर रहे हो। वो थोड़ा शर्माया लेकिन फिर मुस्कुराहट और उत्साह के साथ मालिश करने लगा। जैसे जैसे टाइम बीता उसके हाथ थोड़े अधिक आश्वस्त हो गए। एक अद्भुत एहसास हमारे मन में आया। 1 घंटा बीत गया और उसके हाथों ने मुझे एक अलग दुनिया दिखाई। मालकिन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मुस्कुराई और मैंने उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसने बिना सोचे मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाँ, खेलूंगी।
जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अब उसने खेल शुरू कर दिया। मुझे इस खेल में बहुत मज़ा आ रहा था। खेलकर वो थका हुआ लग रहा था, फिर मैंने उसे थोड़ा आराम करने की कहा। हमारे एक साथ समय बिताने के कारण मुझे अपने पति के अलावा एक अलग दुनिया का अनुभव हुआ। हमारा रिश्ता एक विशेष स्तर पर चला गया। पहले मैंने उसे एक दोस्त के रूप में देखा, लेकिन उसकी मालिश से मुझे बहुत संतुष्टि मिली। उसके साथ बातचीत बढ़ती गई और एक बात स्पष्ट हो गई। हमारे द्वारा की गई बातों के कारण हमारे रिश्ते में भावनाएं और गहरी हो गई। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपकी और क्या रुचि है? उसने उत्तर दिया, मालकिन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मैंने उस पर कुछ ध्यान देना जारी रखा। उसने कहा, मेरा सपना एक महान शिक्षक बनना और बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। मैंने देखा कि वो अपनी आकांक्षाओं को कितना महत्व देता था। मैंने उसे और प्रोत्साहित किया, लेकिन उस सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हमने एक अनूठी बातचीत शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके सपने और उनके काम करने का तरीका कितना महत्वपूर्ण था। उस पल से हमारा भावनात्मक जुड़ाव हो चुका था। उसकी चाहत ने मुझे एक नई प्रेरणा दी। इस तरह हमारा जीवन साथ साथ चलता रहा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे चिंता थी कि ये एक भ्रम हो सकता है। मैंने अपने मन की गहराइयों से उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मेरे पति के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? वो रुका और बोला, क्या तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो? मैंने उससे कहा, उसे केवल काम से मतलब है। रोहित ने कहा, तो क्या तुम हमारे रिश्ते को और गहरा करना चाहती हो? मैं असमंजस में थी। जब मैं रोहित के साथ थी तो खुश थी, लेकिन मुझे अपने पति की याद आती थी। कभी कभी मुझे उसके लिए प्यार महसूस होता था, लेकिन अगले ही पल मेरे विचार गहरे हो गए। फिर एक दिन रोहित ने मुझे अपने मन की बात बताई। उसने नर्म रुख अपनाया और मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? फिर मैंने मन बना लिया कि अब मुझे कुछ तय करना ही होगा। रोहित के प्यार को एक मौका देना होगा और ये सब मुझे रोहित के सामने बताना होगा। रोहित, मैं तुम्हारे साथ एक अनोखी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वो खुश हो गया और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये एक असामान्य प्यार था, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ। उस दिन हमने एक साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और दुनिया को एक नया नजरिया दिया। रोहित के साथ रहते हुए मुझे नई प्रेम कहानी का एहसास हुआ। प्यार कभी विफल नहीं होता और उसके साथ रहने का मतलब जीवन के हर पल का आनंद लेना है। इस तरह हमारा रिश्ता एक नई विशिष्टता से भर गया। दोस्तों, इस तरह की और अधिक रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल कहानी मेरी जुबानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।